नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सोहित विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोहित की महफिल। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खास प्रोग्राम न्यूज वन इंडिया पर, जहां हमारे साथ होंगे देश के उभरते हुए कवि, कवित्री और शायर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ओहो, कवि कवित्री जो तो आ गए हैं, शायर थोड़ा सा लेट हो गए। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्या है कि हर्ष भाई, मेरे पास एक बीबी है। इस महंगाई में एक ही बीबी काफी है। मैं कोई करमान मलिक तो हूं नहीं कि दो दो बीबियां साथ लेके चलूंगा। हर्ष भाई, मैं आपको बात बता दूं, बहुत ही अद्भुत बात है। मेरी एक बीबी 10 के बराबर है। इतना परेशान करती है प्रियंका जी, इतना परेशान करती है। इतना परेशान करती है। पेन मांगो पेंट ले आती है, खाना मांगो दाना ले आती है। कितनी करूं मैं उसकी तारीफ। नाम है उसका गुड़िया, लेकिन सत्य बोली नहीं ट्रू, वो है आफत की पुड़िया। सब सुन लिया मैंने, स्टेज के पीछे से सब सुन लिया है मैंने। क्या सुन लिया तुमने? क्या बोला आपने? आफत की पुड़िया? अरविंद भाई, मैंने कोई आफत की पुड़िया बोला है क्या? और आप लोग बताइए ऑडियंस, मैंने तो बोला है प्यारी सी गुड़िया। ओह, लगता है मेरे कान बज रहे थे। वही तो, कान साफ कराओ। और यहाँ क्यों आई हो तुम? ये कोई तुम्हारी ब्यूटी पार्लर की जगह नहीं है जहाँ पे आओगी क्रीम पाउडर लगा के चमक जाओगी। यहाँ तो सिर्फ टैलेंट चमकता है। सुनो जी, मुझे कोई चमकने का शौक नहीं है। वो तो आप टिफिन भूल आए थे तो मैं ले आई। ओहो जयदेव भाई, मैं तो उनको आफत की पुड़िया बोल रहा था। ये तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, बड़ी संस्कारी है। ये तो खाली है। हाँ, तो लंच तो तुमने कर लिया था, टिफिन भूल आए थे तो मैं ले आई। देख रहे हो हर्ष भाई, इतनी परेशानी है इनसे। जैसे ये टिफिन खाली, इनका ये खाली है, मतलब दिमाग। इनके पिताजी ने पता क्या बोला था प्रियंका जी, कि हम तुम्हें हीरा दे रहे, हीरा। अब जाके पता चला है मुझ जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया है। देख रहे हैं आप लोग, ये हमेशा मेरे पिताजी के बारे में भला बुला कहते रहते हैं। झूठ बोल रही है, भला तो कभी हमने कहा ही नहीं। यार चुप हो जाओ, ये प्रोग्राम में हम खड़े हैं और तुम यहाँ पे आके घर पे करते हैं। जाओ, हमें महफिल जमा दे लो यार। ये बड़े बड़े कवि कवित्री आए हैं, इनको मंच पे बुलाने दो। जाओ जाओ। ऐसे नहीं जाऊंगी। तब कैसे जाओगी? आज तक तुमने मेरे लिए एक भी शेर तो नहीं बनाया। हाँ, इतनी सी बात बताओ, इतने बड़े शायर से हर्ष भाई कभी शेर नहीं बनाया। अगर शेर बना दिया तो चली जाओगी यहाँ से। हाँ, हम इसीलिए एडवांस में शेर बनाकर लाए हैं आपके लिए। तालियां हो जाए। ये मैं शेर बना के लाया हूं, लो, और यहां से जाओ। वाह, क्या शेर बनाया है। भाई तालियां, अरे तालियां, हमने बनाया है, मैंने। कैसा लगा? लेकिन इसमें रंग कहाँ है? अरे रंग घर पे भर देंगे जाके, तुम यहां से जाओ। तुम ऐसा नहीं मानोगी, शेर बनाया ही नहीं है, शेर हमने लिखा भी है। वाह वाह वाह, नेट से सुना दें एक बार? ऐसे तो कर लीजिए। तुम्हारे ऊपर लिखा है, क्या अदा क्या अंदाज है, क्या अदा क्या अंदाज है, लगता है जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब है। ये भी रखो, प्रोग्राम शुरू करने दो यार। जाओ। नहीं, बीवी हूँ आपकी, मुझे आपसे एक और शिकायत है। क्या है तुम्हारी शिकायत? बको। इतने बड़े कवि हो तुम, वो तो हम हैं, लेकिन आज तक तुमने मेरे ऊपर एक भी कविता नहीं लिखी। बस इतनी सी डिमांड। जैसे जनता की शिकायत नहीं खत्म होती, तो पत्नी की शिकायत कभी पति से खत्म ही नहीं हो सकती। और ये छोटी सी शिकायत हम इनकी पूरी कर दें। आप सब चाहते हैं, आप सब भी चाहते हैं कर दें इनकी शिकायत पूरी। लिख दें हम कविता इनके ऊपर, अभी लिख देते। लाओ आप।
ये लो, लिख दिया। वाह वाह, कितने बड़े वाले कवि हैं आप शोएब जी। कविता लिख दी हाथों हाथ, वो भी मेरे हाथ पे। भाई तालियां हमने लिखी है, हमने। नए नए लेकिन लंबे वाले शायर हैं हम, 5 फुट 11 इंच। घर जाओ, प्रोग्राम शुरू करने, बड़े बड़े कवि हैं और ऑडियंस हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ लिख कर लाई हूँ। अरे अरे, हमारी बीवी कवित्री बन गई। बधाई हो, तालियां दो हमें। तुम भी लिखने लगी हो। अब जाके जब 2 लोग कमाएंगे तो अच्छा चलेगा घर। बिल्कुल। 5 किलो आटा, 10 किलो चावल, 3 बिम्बार। ये यहाँ क्यों दे रही हो? ये बेडरूम थोड़ी नहीं है। तुम घर जाओ, मैं घर पे इसको लेके आऊंगा। जाओ। ठीक है, शाम को लेते आना और आते आते अपना ये हुलिया सुधारते लाना, वरना घर पर तुम्हारी खैर नहीं। अरे जाओ दीदी जाओ, प्रोग्राम शुरू करने दो, हमें कवियों का मंच पे बुलाने दो। अरे आप कहीं मत जाइएगा, ऑटो चली गई आफत की कुड़िया। थाम के रखिए अपना धड़कता हुआ दिल, थाम के रखिए अपना धड़कता हुआ दिल, और देखते रहिए सोहित की महफिल। अब हम अपनी जगह पर जाते हैं और मंच पे कवियों को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां। एक शेर के साथ मैं प्रियंका जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। दिल से न निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, दिल से न निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू है वफाई। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अपने बीच प्रियंका राय जी का। स्वागत है, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोहित जी, इस शानदार महफिल का मुझे एक हिस्सा बनाने के लिए। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ न्यूज 1 इंडिया के सभी दर्शकों को, और आप सभी को भी शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ती हूँ, कौन हूँ मैं और किस तरह से आप मुझे जानते हैं। सुनिएगा। प्रियंका जी के लिए। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, अहो भाग्य मेरा मुझको इस भारत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। और एक छंद के माध्यम से पढ़ते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तक प्रेषित करते हुए मैं एक गीत तक की यात्रा कराऊंगी। आप सभी का ध्यान चाहूंगी, हिंदुस्तान की पूरी आवाम का ध्यान चाहूंगी। सुनिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी। निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी। राज धर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान, पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मर्दानी लिख दूंगी मैं। और सोहित जी, जब आप जैसे युवाओं के बारे में लिखना चाहूँ, आप जैसे युवाओं में क्या लिखना चाहती हूँ, मैं अपने भाइयों में क्या लिखना चाहती हूँ, मैं एक बहुत ही अति प्रिय छंद से आप सबको जोड़ना चाहती हूँ। सुनेगा। स्वागत है, स्वागत। कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। और एक गीत
आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, जुड़ेगा। जन जन के जन नायक जनगण मन का जय जय गान करो, जन जन के जन नायक जनगण मन का जय जय गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। संस्कार मर्यादा वाली हम परिपाटी भूल रहे राणा चेतक को हल्दी घाटी भूल रहे। स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है, भगत सिंह शेखर सुभाष इसमें झांसी की रानी है। भगत सिंह शेखर सुभाष इसमें झांसी की रानी है। शत शत नमन करो वीरों को, शत शत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। और सोहित जी मैं बेटियों में क्या लिखना चाहती हूँ कि दयाशील की रूप बेटियां शक्ति का अवतार है। बलि वेदी पर मर मिटने को हर बेटे तैयार है। मातृभूमि की रक्षा खातिर तन मन अपना वारा है। सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा लगता हिंदुस्तान हमारा है। वीर पुत्र अभिनंदन का सब मिल करके सम्मान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। और गीत का आखिरी बंद, उससे पहले कुछ पंक्तियां अपने भाइयों को समर्पित करती हूँ, यहाँ उपस्थित आप सबको समर्पित करती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो, कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है। तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। एक आशा एक विश्वास के साथ पूरे देशवासियों से एक आग्रह के साथ ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इस धरती की खातिर जो मर मिटे न उनको भूलो, नतमस्तक हो शीश से ऐसी पावन रज को छू लो। पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है, पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है। फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है, फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो। और एक बार पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ गाएगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जन जन के जन नायक जनगण मन का जय जय गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया महफिल जमा दिया। प्रियंका जी के लिए जोरदार तालियां। अब हम लीन होने के लिए अपने अगले कवि को कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाहेंगे। वतन के जा निसार हैं वतन के काम आएंगे, वतन के जा निसार हैं वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हर्षवर्धन औरंगाबादी। स्वागत है औरंगाबादी जी, आज हमारे बीच आए और अपनी कविता को बिखेरिए। सबसे पहले तो दस्ते आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मैं एक नज्म सुनाऊंगा। नज्म का उन्वान है जय जय हिंदुस्तान को। जय जय हिंदुस्तान, बहुत खूब। तो नज्म शुरुआत करते हैं। देखें नज्म से कुछ बंद की। वीरों ने लाज बचाई थी, सीने पे गोली खाई थी, जब दुश्मन घर में आए थे खुदा ने बंदे भेजे थे, नहीं डरा था कोई बंदा, दुश्मन के खून से सींचा गंगा,
जब अंग्रेजों की गोली थी, जब अंग्रेजों की गोली थी, बस इनकलाब की बोली थी, बोली में जंग का नारा था, नारे पे सब कुछ वारा था, वो लगा के नारे झूमे थे, फिर भगत ने फंदे चूमे थे, फिर भगत ने फंदे चूमे थे, सबकी आंखें भर आई थी, लाला ने लाठी खाई थी, अमन चैन की देश में आंधी, नाम था जिनका महात्मा गांधी, शेखर ने खुद को मारा था, शेखर ने खुद को मारा था, उनको भी भारत प्यारा, क्या बात है, उनको भी भारत प्यारा था। और एक बंद और देखो कि देश में ऐसे वीर हुए जो तेज धार शमशीर हुए, देश में ऐसे वीर हुए जो तेज धार शमशीर हुए, शमशीरों का क्या कहना था, लहू तो उनका गहना था, वीरों से जो टकराया था निजंस नहीं फिर पाया था, मचल के चलते थे जब भू पर, थर्राता था धरती अंबर, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, कुछ शून्य पर जाकर मिलते थे, सीना था या था पत्थर, टूटी थी गोली टकरा कर, क्या बात, सीना था या था पत्थर, टूटी थी गोली टकरा कर। एक संदेश देना चाहता हूँ कि आजादी के मानी समझो, आजादी के मानी समझो, उनकी प्रेम कहानी समझो, जाने कैसे दिल वाले थे, कुर्बान हुए जो मतवाले थे, जब बात आई थी लड़ने की और अंग्रेजों से भिड़ने की, जब बात आई थी लड़ने की और अंग्रेजों से भिड़ने की, वीरों का मिटना आम हुआ जब अपना देश गुलाम हुआ, वीरों का मिटना आम हुआ जब अपना देश गुलाम हुआ, जीवन उनका सारा है, तुमको तो केवल नारा है, नारों पर कुछ जोर लगाओ, थोड़ी हिम्मत और बढ़ाओ, बढ़ा के हिम्मत जान कहो, फिर जय जय हिंदुस्तान कहो, जय जय हिंदुस्तान कहो। जोरदार तालियां हमारे हर्ष भाई के लिए, जोरदार है, बहुत बेहतरीन महफिल लूटी इन्होंने। एक शेर के साथ मैं जयदेव जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जयदेव जी का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जयदेव जी। मैं कवि जयदेव जौनवाल, मैं आप सबको न्यूज वन इंडिया के दर्शकों को नमस्कार करता हूं नमस्कार और आज़ादी के जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे पहले आपके समक्ष एक छोटा सा गीत रखना चाहूँगा। देश मेरा सोने की चिड़िया, देश मेरा सोने की चिड़िया, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था, साझा होते थे जब चूल्हे, साझा होते थे जब चूल्हे, जब राम रहीम एक कहलाता था, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था। और पहले क्या होता था और आज क्या परिवर्तन है, हर आंगन तब बसती थी खुशियाँ, हर आंगन तब बसती थी खुशियाँ, भाई भाई में प्यार था गहरा, भाई भाई में प्यार था गहरा, दिल से दिल का नाता था, दिल से दिल का नाता था, रिश्तों से सुनहरा, आज नहीं मिलती वो मिट्टी की खुशबू, जहाँ भगत चंद्रशेखर और सुभाष का डेरा था, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था। आजकल क्या है, तिरंगे का मान किसे है, अब तिरंगे का मान किसे है, राष्ट्रगान का भान किसे है, अब नहीं उठते जय हिंद के नारे, अब नहीं उठते जय हिंद के नारे, अब नहीं होते वंदे मातरम के जयकारे, अब नहीं होते वंदे मातरम के जयकारे, क्या अपना ही देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था, हर आंगन खिलती थी खुशियाँ और भाई भाई में प्यार था गहरा, देश मेरा सोने की चिड़िया, बरसों पहले कहलाता था। अब आपके समक्ष एक कविता रखना चाहूँगा जिसका शीर्षक है कोई देश के लिए जीता है, कोई देश के लिए जीता है, बहुत तालियां तालियां, कोई देश के लिए जीता है, कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। वाह क्या बात, कोई देश के लिए जीता है, कोई देश का खून पीता है,
मन और मस्तिष्क में ये विचारों की पौध है। मन और मस्तिष्क में ये विचारों की पौध है। कोई देश में मरता है और कोई देश को मार देता है। कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। आगे देखिए, आजकल जो युद्ध चल रहे हैं उनके ऊपर लिखा है ये, बंदी कोई देश नहीं बनता कभी, बंदी कोई देश नहीं बनता कभी, बस होती है महत्वाकांक्षाएं बड़ी, बस होती है महत्वाकांक्षाएं बड़ी। बिक जाते हैं लोग एक रात में, बिक जाते हैं लोग एक रात में, उस समय फिर इतिहास भूगोल पलट कर रख देता है। कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। आगे देखिए, प्रेम जो देश से करता है वो अपना सर कटाता है। प्रेम जो देश से करता है वो अपना सर कटाता है। और कोई देश को हर बात पे नोच खाता है, और कोई देश को हर बात पे नोच खाता है। लड़ाई आजादी की हो या के युद्ध हो बॉर्डर पर, लड़ाई आजादी की हो या के युद्ध हो बॉर्डर पर, मरता वही है जो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। मरता वही है जो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। आगे देखिए, घाव गहरे होते हैं, घाव गहरे होते हैं हर युद्ध के, घाव गहरे होते हैं हर युद्ध के। लोग मरते हैं हर देश के, कहीं समय ठहर जाता है, कहीं समय ठहर जाता है और कहीं सब बदल जाता है। सिसकता वही है जो अपने वतन के सिपाहियों से प्यार करता है। कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। आजकल देखा हो आपने मंदिर मस्जिद की लड़ाई चली है, इसमें देखिए मंदिर मस्जिद की कैसी लड़ाई है, मंदिर मस्जिद की एक कैसी लड़ाई है। अल्लाह हो या राम दोनों का संदेशा भलाई है, अल्लाह हो या राम दोनों का संदेशा भलाई है। अपने हाथों क्यों फूंकते हो देश अपना, अपने हाथों क्यों फूंकते हो देश अपना। कुछ हमारा कुछ तुम्हारा, कुछ हमारा कुछ तुम्हारा, नुकसान दोनों का होता है। कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। आखिरी लाइनों की तरफ बढ़ रहा हूँ। रंग हरा है तो हरियाली रखो, रंग हरा है तो हरियाली रखो। नाम कुछ नहीं दूंगा, रंग हरा है तो हरियाली रखो। भगवादारी से भी यारी रखो, वाह वाह, भगवादारी से भी यारी रखो। फिर से मनाओ स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मिलकर, फिर से मनाओ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र मिलकर। अपने ही घर में अपनों से बैर रखकर प्राप्त क्या होता है, कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। आखिरी लाइन में देखिए, कश्मीर का कोर्स है। अब कश्मीर किसका है और ये कानूनी धाराओं में क्या रखा है? कश्मीर किसका है? तुम्हारा भी हमारा सबका ही है। कश्मीर किसका है और कानूनी धाराओं में क्या रखा है? ये तो बस दिलों में हमने भ्रम पाल रखा है। तिरंगा सबका है, तिरंगा सबका है, तिरंगा सबका है और सबका रहेगा हमेशा। तिरंगा सबका है और सबका रहेगा हमेशा। मगर देशद्रोही और सांपों को कुचलना भी हमारी जिम्मेदारी होता है। कोई देश के लिए जीता है और कोई देश का खून पीता है। धन्यवाद। बहुत खूब जयदेव जी, बहुत मजा आया। और लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ओ हाँ, गुड़िया की याद आ गई, उसने क्या कहा था कि चेंज कर लेना। तो हम जब तक इसे चेंज करते हैं, आप लोग बने रहिए न्यूज वन इंडिया पर खास प्रोग्राम सोहित की महफिल। वेलकम, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरी शान तिरंगा है और आप देख रहे हैं सोहित की महफिल। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्या, मैंने बालों को तो आजाद कर दिया, लेकिन आप लोग आजाद नहीं हुए, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है धमाधम और हम आवाज देने जा रहे हैं अरविंद राय जी को। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अरविंद राय जी को मंच पर हम छोड़ते हैं और ये बालों को तो हमने आजाद कर। जल्दी आइए सर, जल्दी आइए, समय बहुत कम है।
धन्यवाद आप सभी का। न्यूज वन इंडिया के दर्शकों को आज़ादी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सीधे कविता जोड़ता हूँ आप लोगों को। स्वागत है। कि शौर्य को नमन, अंगड़ाई को नमन और देशभक्ति वाली तरुणाई को नमन है। क्या बात। शौर्य को नमन, अंगड़ाई को नमन और देशभक्ति वाली तरुणाई को नमन है। कुंवर शिवाजी राणा भामा को नमन और वीर माता पन्ना जीजाबाई को नमन है। बहुत खूब। गुरु सुखदेव मंगल पांडे बोस को नमन, गुरु सुखदेव मंगल पांडे बोस को नमन, अशफाक तात्या लक्ष्मीबाई को नमन है। और माता भारती के स्वाभिमान की सुरक्षा हेतु सीमा पे डटे जो उन सिपाही को नमन है। माता भारती के स्वाभिमान की सुरक्षा हेतु सीमा पे डटे जो उन सिपाही को नमन है। और 4 पंक्ति और रखता हूँ। बहाकर रक्त अपना कर गए भारत की सिंचाई, चढ़े फांसी पे हंसकर भारती में प्रेम दिखलाई। क्या बात। बहुत हुए बलिदान लाखों गोलियों से जोड़ कर सीना, हुए बलिदान लाखों गोलियों से जोड़ कर सीना, मगर पढ़ते हैं आजादी हमें चरखे ने दिलवाई। क्या बात। मगर पढ़ते हैं आजादी हमें चरखे ने दिलवाई। और एक बंद। देश प्रेम मातृभक्ति के लिए झुका के शीश, माता भारती की आरती उतार लीजिए। देश प्रेम मातृभक्ति के लिए झुका के शीश, माता भारती की आरती उतार लीजिए। हिंद के क्षितिज पे जो छाए घने काले मेघ, बन के हवा का झोंका चीर फाड़ दीजिए। जो भी मातृभूमि पे कुदृष्टि डालने को चाहे, उसके चेहरे की आकृति बिगाड़ दीजिए। और रक्त में उबाल लाके हौसलों का ज्वार लाके, रक्त में उबाल लाके हौसलों का ज्वार लाके, रिपुदल मध्य में तिरंगा गाड़ दीजिए। तिरंगा गाड़ दीजिए। रक्त में उबाल लाके हौसलों का ज्वार लाके, रिपुदल मध्य में तिरंगा गाड़ दीजिए। रिपुदल मध्य में तिरंगा गाड़ दीजिए। मातृभूमि के लिए जिए जो नर कहलाए, मातृभूमि के लिए जिए जो नर कहलाए, मातृभूमि के लिए मरे जो देवता है वो, मान सम्मान के लिए जो जिए मर जाए, धरती के मान की सुरक्षा करता है वो। सीमा की सुरक्षा के लिए जो प्राणदान करे, सीमा की सुरक्षा के लिए जो प्राणदान करे, वीरों की परंपरा का मान रखता है वो। सीमा की सुरक्षा के लिए जो प्राणदान करे, वीरों की परंपरा का मान रखता है वो। अब माता भारती के दर्द को जो आत्मसात करे, क्रांतिकारी भगत सुभाष बनता है वो। माता भारती के दर्द को जो आत्मसात करे, क्रांतिकारी भगत सुभाष बनता है वो। क्या बात। जोरदार तालियां हो जाए हमारे। और रखता हूँ कि देश के सपूतों माता भारती पुकार रही, माँ के आंसुओं का मोल अर्पण कीजिए। देश के सपूतों माता भारती पुकार रही, माँ के आंसुओं का मोल अर्पण कीजिए। छूने नहीं पाए कोई रावण सिया का दामन, लक्ष्मण रेखा आज फिर खींच दीजिए। रिक्त नहीं होने पाए राह कुर्बानियों की, एक एक कर मृत्यु का वरण कीजिए। अब भगत सुभाष अशफाक की अमानत है ये, भगत सुभाष अशफाक की अमानत है ये, होके बलिदान इसका मान रख लीजिए। क्या बात। भगत सुभाष अशफाक की अमानत है ये, होके कुर्बान इसका मान रख लीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरविंद जी के लिए। इतना जोश भर दिया मेरे अंदर, इतना जोश भर दिया कि मुझे लगता है मैं बॉर्डर पे जाके लड़ने लगूं। बहुत ज़्यादा तालियां हो जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम करेंगे फिर से नए कवि का। एक शेर के साथ हम नए कवि को बुलाते हैं। हम अपने जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर इंदुमती सरकार जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंदुमती सरकार, न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज हम 15 अगस्त के कार्यक्रम में आए हैं, तो मैं आपका अधिक समय न लेते हुए आपके सामने अपनी एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। जोरदार तालियां। सोने की चिड़िया। जागो मेरे देश के लोगों, जागो मेरे देश के लोगों, आजादी
की कीमत पहचानो। वाह, बहुत खूब। याद करो बोस भगत आजाद की कुर्बानी, बिटिया तुम बड़ी होकर बनो झांसी की रानी। सोने की चिड़िया कभी पिंजरे में कैद हुई थी, कितनी उसने यातनाएं सही थी, कितनी उसने यातनाएं सही थी। ये आज़ादी ये खुला आकाश, ये आज़ादी ये खुला आकाश बड़े संघर्षों से मिला है। बीत चुका है रात का अंधेरा, बीत चुका है रात का अंधेरा, हो गई है सुबह, देखो शांति का फूल खिला है, देखो शांति का फूल खिला है। जागो मेरे देश के लोगों, जागो मेरे देश के लोगों, आज़ादी की कीमत पहचानो, आज़ादी की कीमत पहचानो। जय हिंद, धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए हमारी इंदु जी के लिए। बहुत ही प्यारी कविता, कम शब्दों में देश की बातें, देश की धड़कन। और अब हम आखिरी कवि को अपने मंच पे बुलाना चाहेंगे, उनका नाम है सर्वेश त्रिपाठी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सर्वेश त्रिपाठी जी का। और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का खास प्रोग्राम मेरी शान। नमस्कार, स्वतंत्रता पर्व की सभी को शुभकामनाएं। और सीधा यहीं से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। बड़ी प्रतीक्षा बाद मिली है, वाह, बहुत खूब। बड़ी प्रतीक्षा बाद मिली है, उससे आज वर्ण होगा। आज पुत्र के जीवन का अंतिम सोपान समर होगा। वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात। आज पुत्र के जीवन का अंतिम सोपान समर होगा। मातृभूमि रज मस्तक रखकर, मातृभूमि रज मस्तक रखकर आज यहीं से प्रण होगा। रक्त रहेगा तन में तो फिर यौवन आज अमर होगा। वाह, यौवन आज रक्त अमर होगा। रहेगा तन में तो फिर यौवन आज अमर होगा। पूर्वजों की प्रेरणा का ध्यान होना चाहिए, बाजुओं की शक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। संयम की सारी बाध्यता जब शांति रेखा लांघ दे, तब समर में शस्त्र का संधान होना चाहिए। शांति का उपहास अब तो बंद होना चाहिए, शक्ति का परिहास अब रण मध्य होना चाहिए। शस्त्र में है धार कितना यह परखने के लिए, शस्त्र का एहसास अरिका भाल होना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस पर एक भावपूर्ण कविता। हे माँ मुझको, हे माँ मुझको भारत माँ की आवाज सुनाई देती है। बहुत खूब, क्या बात है। हे माँ मुझको भारत माँ की आवाज सुनाई देती है। पीड़ाओं से व्यथी हुई वह आज दिखाई देती है। हे माँ मुझको भारत माँ की आवाज सुनाई देती है। माँ कहती हैं, माँ कहती हैं गीतों में श्रृंगार ही क्यों गाता है। आगे बढ़कर लोगों को फटकार नहीं पाता है। बेहतरीन। जो हरे वृक्ष की हत्या करके वस्त्र हरण करते हैं, नग्न हो रही धरती हित अंगारन क्यों गाता है। धिक्कार रही है कलम मुझे ना राह दिखाई देती है। हे माँ मुझको भारत माँ की आवाज सुनाई देती है। बहुत जोरदार तालियां हो जाए। दिल जीत लिया इन्होंने हमारी न्यूज़ वन इंडिया का और बहुत ही शानदार कविता सुनाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सारे कवियों के लिए। ये खास प्रोग्राम आपके लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। लेकिन उससे पहले जाते जाते किसी ने बहुत ही प्यारी कविता लिखी है, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इस माटी को महबूब लिखो, इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे थे न्यूज़ वन इंडिया का एक खास प्रोग्राम। मिलते हैं बहुत जल्द। जय भारत, जय हिंद।